दोस्तों नमस्ते, मैं आपका संजय पुनः नई वीडियो के साथ। और आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान की स्रोत। और इस टॉपिक को देखने से पूर्व मेरी पिछली वीडियो है उसको निश्चित तौर से जाकर देख लें। उसके बाद इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप घरों में सेफ होंगे। और उम्मीद है आप बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, जोर शोरों से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान की स्रोत को। संवैधानिक ढांचेगत निर्माण की दृष्टिकोण से दो वर्गों में बांटा गया है। इस स्रोत को कितने वर्गों में? दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला स्रोत है आंतरिक स्रोत और दूसरा स्रोत है बाह्य स्रोत। और आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आप देखेंगे कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संविधान से एवं बाह्य स्रोतों के अंतर्गत विशेषता कुछ प्रमुख देश हैं जिनको हम विस्तृत चर्चा करते हैं, समझते हैं। भारतीय संविधान का स्रोत एडॉप्ट बाय वेरियस सोर्स। आइए देखते हैं। संवैधानिक ढांचा निर्माण के दृष्टिकोण से स्रोतों को दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है आंतरिक स्रोत, दूसरा है बाह्य स्रोत। दूसरा क्या है? बाह्य स्रोत। वर्तमान संविधान का अधिकांश हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संविधान से मिलता है। कहाँ से मिलता है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संविधान से मिलता है। जिसमें से आप देखेंगे न्यायपालिका, आपात उपबंध, कैग, CAG, कैग का पद, लोक सेवा आयोग, और अध्यादेश का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संविधान से लिया गया है। लगभग वर्तमान संविधान का लगभग 75% हिस्सा लगभग 75% हिस्सा जो है कहाँ से लिया गया है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आइए देखते हैं दूसरा जो है बाह्य स्रोत। भारतीय संविधान के बाह्य स्रोत के अंतर्गत हम कहाँ से देखते हैं? ब्रिटेन। पहला हम क्या देखते हैं? ब्रिटेन से अधिकांश जो है संसदीय प्रणाली, कौन सा? भारतीय संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन व्यवस्था और
क्या राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति, क्या राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति एवं विधि का शासन, एकल नागरिकता, क्या एकल नागरिकता एवं चुनाव की जो प्रक्रिया है जिसमें क्या सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो देखते हैं हम संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन के अंतर्गत विधि द्वारा निर्मित शासन के आधार पे क्या होगा, भारत की जो शासन है वो किया जाएगा। राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति का जो संवैधानिक स्थिति है वो भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। क्या राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति, विधायी शासन, शासन प्रणाली, विधायी शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की जो है एक ही नागरिकता होगी, राष्ट्रीयता इंडियन, क्या इंडियन। अब आप देखेंगे आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। एक बार पुनः देखिए, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, क्या संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, किसका साधन, विधि का शासन, और राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति क्या होगी, जैसे आप देखेंगे राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रमुख होता है, और आप देखेंगे जो कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या होगा, राष्ट्र का वास्तविक प्रमुख होता है। अगर राज्यों की बात किया जाए तो मुख्यमंत्री राज्य का प्रमुख होता है। मंत्रिमंडल और चुनाव, चुनाव में क्या, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर, किसके आधार पर, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और साथ ही साथ जो है परमाधिकार, क्या, परम अधिकार, परम अधिकार की जो, क्या, परम अधिकार की जो संसद है वो क्या है, सर्वाधिक शक्तिशाली है। संसद ही क्या करती है, विधि बनाती है। क्या बनाती है, विधि बनाती है। तो आइए देखते हैं, क्या, ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, क्या, विधि का शासन, और राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति, विधायी शासन प्रणाली, और एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल का जो पद है, मंत्रिमंडल गठन, और चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की जो प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है ये देखिए। मौलिक अधिकार,
मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक पुनरावलोकन कि न्यायपालिका जो है अपने द्वारा दिए गए फैसले का क्या कर सकती है? पुनः अवलोकन करने की जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और क्या मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आगे चलते हैं, क्या आगे चलते हैं संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता है। और आप देखेंगे निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। राष्ट्रपति को जो है हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, जिसको क्या कहा गया? महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन, क्या राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी कहाँ से लिया गया है? निर्वाचित राष्ट्रपति। निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट कनाडा से। तीसरा जो है कहाँ से? कनाडा से। कनाडा से आप देखेंगे एक सशक्त, क्या एक सशक्त जो है संघीय शासन, क्या संघीय सरकार, और राज्य एवं केंद्रों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन, क्या राज्य एवं केंद्रों के बीच शक्तियों का विभाजन, एवं जो अवशिष्ट शक्ति है वो किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। आइए देखते हैं एक सशक्त, क्या एक सशक्त केंद्र, केंद्र के साथ संघ सरकार, क्या सशक्त के साथ एक सशक्त केंद्र के साथ जो है संघ सरकार एवं संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, क्या एक सशक्त केंद्र के साथ जो है संघ सरकार, क्या संघ सरकार एवं राज्यों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा। लेकिन जो अवशिष्ट शक्ति है, अवशिष्ट शक्ति जो भी बच जाता है वो शक्ति किसके पास होंगे? केंद्र के पास होंगे। शक्ति किसके पास होंगे? केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्ति जो है किसके पास होंगे? केंद्र के पास होंगे। और आप देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की नियुक्ति। और उच्च न्यायालय, क्या उच्च न्यायालय जो है क्या होगा? परामर्शदात्री। क्या परामर्शदात्री ये क्या होंगे? निर्णय देगा। ये कैसे देगा? परामर्शदात्री निर्णय देने की शक्ति किसमें है? न्यायपालिका में है। जैसे आप देखेंगे अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार लोगों की या नागरिकों के जो मूल अधिकार है उसको कहीं ना कहीं अल्प करती है या न्यून करती है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। क्या कर सकती है? असंवैधानिक घोषित कर सकती है। आगे देखते हैं हम आयरलैंड से।
नेक्स्ट क्या है? आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। एवं आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? 80 के तहत जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनयन, क्या मनोनयन की जो प्रक्रिया है, कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा में, क्या समाज सेवा में विशेष क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया, क्या? राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखते हैं हम दक्षिण अफ्रीका से। कहां से देखते हैं? दक्षिण अफ्रीका से भी। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किया है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया भी कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्या है? फ्रांस। नेक्स्ट कहां से? फ्रांस से। क्या? फ्रांस से आप देखेंगे समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का सिद्धांत एवं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी से। नेक्स्ट क्या है? जर्मनी। और जर्मनी के संविधान को जो है वाइमर संविधान के नाम से जाना जाता है। जर्मनी का जो संविधान है उसे किस नाम से जाना जाता है? वाइमर संविधान। आप देखेंगे क्या आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल में मूल अधिकार का समाप्ति की प्रणाली। आप देखेंगे आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगती है
और उसी कंडीशन में क्या होता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे जो मूल अधिकार है वो आपसे ले लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। आगे चलते हैं, जापान। आगे देखते हैं कहां से, जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि में जो लिखा गया है, कानून में जो लिखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, न्यायालय चलेगी। न्यायालय की जो प्रक्रिया होगा, जैसे आप देखेंगे कोई भी न्यायालय किसी को सजा देती है तो सजा भी क्या होगा, विधि में जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग ही क्या किया जाएगा, उनको सजा का प्रावधान में। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची, कौन सी सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, राज्य सूची, क्या, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। सूची कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथ ही साथ जो है संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108 के तहत जब किसी विधेयक पर आम राय नहीं बन रहा हो तो सरकार जो है या राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो प्रक्रिया है वो किसके तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। और ये कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम कहां से, सोवियत संघ। कहां से, सोवियत संघ। सोवियत संघ, सोवियत संघ, रूस। कहां से, रूस से। सोवियत संघ से, सोवियत संघ से आप देखेंगे मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, सोवियत संघ से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आप देखेंगे संविधान के क्या भाग, कौन से में, भाग 4। किसमें, भाग 4 के आर्टिकल 51 का में मिलता है, भाग 4 का। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। और साथ ही साथ जो है क्या लिया गया है, प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप देखेंगे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय का सिद्धांत। कहां से, न्याय का सिद्धांत कहां से लिया गया है, प्रस्तावना में जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय का सिद्धांत सोवियत संघ रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, कौन सा, मौलिक कर्तव्य है ना। और प्रस्तावना में, किसमें, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो सिद्धांत है कहां से लिया गया है, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो इस तरीके से इस तरीके से निश्चित तौर से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार हम पुनः देखते हैं, क्या वर्तमान जो संविधान है, क्या वर्तमान संविधान का जो अधिकांश हिस्सा है भारतीय अधिनियम 1935 के संविधान से लिया गया है।
कहाँ से? भारतीय अधिनियम 1935 से, जिसमें से आप देखेंगे न्यायपालिका, क्या? न्यायपालिका, आपात उपवन, क्या? आपात उपवन, सीएजी, लोक सेवा आयोग, अध्यादेश, क्या? अध्यादेश, और क्या? लगभग 75% वर्तमान संविधान का 75% हिस्सा है वो कहाँ से? भारतीय अधिनियम या भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और बाह्य स्रोत के अंतर्गत जो है अन्य देशों से, जैसे ब्रिटेन, पहला हम देखेंगे क्या? ब्रिटेन, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और विधि का शासन, क्या? विधि का शासन, राष्ट्रपति का संवैधानिक पद, क्या? राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधायी, क्या? विधायी शासन प्रणाली, कैसे? विधायी शासन प्रणाली की विधायिका ही क्या करती है? कानून बनाती है। और एकल नागरिकता, क्या? एकल नागरिकता की भारत में जो है राष्ट्र की ही क्या होती है? नागरिकता होती है। और मंत्रिमंडल का पद, क्या? मंत्रिमंडल भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और चुनाव में जो है सर्वाधिक मत, क्या? सर्वाधिक मत के अनुसार ही विजयी या जीत की जो प्रक्रिया है ब्रिटेन से लिया गया है। और परमाधिकार, क्या? परम अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, क्या? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन और संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, और निर्वाचित राष्ट्रपति, क्या? निर्वाचित राष्ट्रपति व राष्ट्रपति को जो हटाए जाने की प्रक्रिया है वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, जिसे महाभियोग कहा जाता है। और उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आगे चलते हैं कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। कनाडा से जो है एक क्या हो? सशक्त केंद्र हो, कैसा हो? सशक्त केंद्र हो एवं संघीय सरकार हो, क्या हो? संघीय सरकार हो जो देश को क्या रख सके? एकजुट रख सके। एवं क्या? राज्य एवं केंद्रों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। और शक्तियों का विभाजन, लेकिन शक्तियों का विभाजन तो किया गया है, लेकिन जो अवशिष्ट शक्ति है, क्या? विशेष तौर से जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा? केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति का प्रावधान है। और राज्य एवं केंद्रों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन भी किसमें होगा? कनाडा से लिया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, आप देखेंगे कि जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या? राष्ट्रपति, किसकी परामर्श पर? प्रधानमंत्री की परामर्श पर। और जो भारत की जो उच्च न्यायालय है, क्या? भारत की जो उच्च न्यायालय है एक परामर्शदात्री क्या है? संस्था है, क्या है? संस्था है। और आप देखेंगे क्या? और सर्वोच्च संस्था कौन है? और स्वतंत्र संस्था न्यायपालिका है। एक निर्मात्री और परामर्शदात्री संस्था कौन है? न्यायपालिका है। और आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति है आर्टिकल 143 के तहत क्या कर सकता है? किसी भी तरीके से क्या? राष्ट्रपति किसी संवैधानिक विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकती है। किससे परामर्श ले सकती है? सर्वोच्च न्यायालय से। नेक्स्ट जो है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप देखेंगे अनुच्छेद 35 से, कहाँ से? अनुच्छेद 35 से अनुच्छेद कहाँ तक मिलेगा? 51 तक मिलता है। और राष्ट्रपति, क्या? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में, क्या? राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करता है? मनोनयन कर, क्या? मनोनयन। और मनोनयन जो है कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा में उत्कृष्ट, क्या? उत्कृष्ट योगदान एवं क्या रखता हो? विख्याति प्राप्त लोगों को राज्यसभा में क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। मनोनीत करने की जो प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी कहाँ से? कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आगे चलते हैं दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के जो संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
संविधान संशोधन की जो प्रणाली है भारत में आप देखेंगे अनुच्छेद 368 के तहत ही क्या होता है, संविधान संशोधन होते हैं। एवं राज्यसभा में सदस्यों का राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, निर्वाचन की जो प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे चलते हैं फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। फ्रांस से आप देखेंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो बंधुता की जो व्यवस्था है, बंधुता, और गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था प्रणाली है ना, गणतंत्रात्मक प्रणाली है, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी से। जर्मनी के जर्मनी इसको वाइमर संविधान के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से वाइमर संविधान कहा गया है? आपातकाल की स्थिति में, किसकी स्थिति में? आपात उपबंध। आप देखेंगे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 जो है आपातकाल है, आपातकाल लागू लगा सकते हैं। और आपातकाल की स्थिति में जो मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे अधिकार जो है क्या कर लिए जाते हैं, समाप्त करने की जो शक्ति है जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि में जो लिखा गया है उसके अनुसार ही क्या होगा, देश संचालित होगा ये प्रक्रिया। और जितने भी फैसले लिए जाएंगे किसके द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर। तो ये कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत आप देखेंगे समवर्ती सूची है ना, सूचियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और कौन सा, संयुक्त सूची। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया है, अगर किसी बिल पर जो है राज्यसभा और किसमें, लोकसभा में किसी प्रकार से मतभेद है और बिल पास कराया जाना अनिवार्य है, उस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकती है अनुच्छेद 108 के तहत। यह प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और साथ ही साथ आप देखेंगे प्रस्तावना, प्रस्तावना में व्यक्तियों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्याय की जो अवधारणा है या न्याय जो है कहाँ से लिया गया है? कहाँ से? न्याय का जो आदर्श है वो सोवियत संघ से लिया गया है। कौन सी आदर्श? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है, शब्द है, वो कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। तो निश्चित तौर से आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमारी जो वीडियो है उसको देखने के लिए थैंक यू सो मच। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, निश्चित तौर से सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जब भी और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और कमेंट निश्चित तौर से कर दें और बेल को निश्चित तौर से बजा दें, जिससे कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच।